से नीचे लुढ़क कर तापमान पहुंचा, लोगों की बड़ी मुसीबत। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम बात करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे समीक्षा बैठक, जहां अलग अलग विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। सुबह विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की ब्रीफिंग लेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे वाणिज्यिक कर विभाग की बैठक लेंगे समीक्षा बैठक। सुबह 11 बजे नर्मदा घाटी विकास विभाग और 11:30 बजे जनसंपर्क विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सीएम लेने वाले हैं। दोपहर 12 बजे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 12:30 बजे खनिज साधन विभाग। 1 बजे बजट से संबंधित ब्रीफिंग। दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे पार्टी ऑफिस। और ये तमाम जो आज का शेड्यूल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, वो आपको बता रहे हैं, जहां तमाम सेक्टर्स की आज प्रमुख बैठक समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और चलिए सीधे रुख करेंगे, भोपाल से संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, महत्वपूर्ण कई सारी बैठकें आज सीएम की रहने वाली हैं, पूरा शेड्यूल एक बार फिर से विस्तार से बताएं। निश्चित तौर पर देखिए, सीएम मोहन यादव लगातार तमाम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और विभागों के जो कामकाज हैं उनको लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भी कई महत्वपूर्ण विभागों की बैठक सीएम लेने वाले हैं, जिसमें जनसंपर्क समेत कई विभाग जो हैं वो शामिल हैं। और इन विभागों से जुड़ी हुई फ्लैगशिप योजनाएं जो शासन प्रशासन की ओर से जनहित में चालू की गई हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है। जो गुड गवर्नेंस का वादा बीजेपी ने किया था कि हम लोग एक पब्लिक की सरकार, जनता की सरकार जो है वो बनाकर स्थापित करेंगे और जनता के कामों को जो है उसमें पूरी प्राथमिकता दी जाएगी, तो वो कितना बेहतर रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सीएम जो है आज तमाम विभागों की बैठक लेंगे। इस पूरे बैठकों में जो विभागों के संबंधित मंत्री हैं वो भी शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा जो अफसर हैं, जो एसीएस हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और विभागों का आने वाले समय का क्या कुछ प्लान है, किस तरह से बेहतर रूप से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है, ये तमाम सारी जो बातों को लेकर सीएम मोहन यादव को एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रोड मैप विभागों का बताने का काम जो है वो अफसरों की ओर से और जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। और इसके अलावा सीएम मोहन यादव भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो अफसरों को दे सकते हैं। उसके बाद 2:30 बजे बीजेपी कार्यालय भी मोहन यादव पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे सीएम मुलाकात करेंगे। इसके पहले भी लगातार देखा गया है कि हाल ही में सीएम के दिल्ली के भी कई दौरे हुए हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों समेत जो बीजेपी का आला कमान जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनसे भी मुलाकात की है। तो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कैसे बेहतर रूप से संचालन हो, राज्य और केंद्र के बीच में कैसे बेहतर रूप से समन्वय हो, उसमें अलग अलग विभाग क्या कुछ भूमिका निभा सकते हैं, पार्टी संगठन की और पदाधिकारियों की, विधायकों की क्या कुछ भूमिका हो सकती है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। और इसके अलावा सीएम जब 2:30 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होने उसमें बीजेपी कैसे जाएगी, कैसे जनता के बीच अपनी बात रखने वाली है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो दिन भर आज मैराथन बैठकों का दौर सीएम का जारी रहने वाला है। जी रीनू, बहुत शुक्रिया आपका वास्तु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आगामी चुनावी रणनीति से लेकर वाणिज्यिक कर विभाग तक की बैठक आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और ये तमाम बैठकों की जानकारी लगातार आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। भोपाल में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जहां कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव में विभाग की सहभागिता पर भी चर्चा होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं शिवपुरी में अलाव की लकड़ी की बंदर बाट कैमरे में कैद हुई है। जी हां, नगर पालिका कर्मी की करतूत सामने आई। राजस्व निरीक्षक के घर अलाव की लकड़ी पहुंचाई गई। नगर पालिका के अलाव व्यवस्था की खुली पोल, खुले आसमान के तले रात गुजारने को मजबूर हैं लोग और लकड़ी कहीं और ही शिफ्ट की जा रही है। और आप ये देखिए कि ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। नगर पालिका की जो करतूत है वो कैमरे में कैद हो गई है। शिवपुरी में अलाव की लकड़ी नगर पालिका कर्मी की करतूत कि राजस्व निरीक्षक के घर अलाव की लकड़ी पहुंचाई जा रही है। ये कहां उतर रही थी? तो आप ये देखिए, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है कैमरे में कैद ये पूरा बंदर बाट, जहां छोटा ट्रक भरकर लकड़ी पहुंची हुई है। और संवाददाता अशोक जुड़ गया। अशोक, पूरा मामला बताएं।
रेनू, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी में जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ शिवपुरी में भी इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से जो राहगीर हैं और चौराहे वगैरह पर समय काटने वाले, रात बिताने वाले लोग हैं, उनके लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रतिदिन अलाव की लकड़ियां लेकर के नगर पालिका के कर्मचारी निकलते हैं और उनकी ड्यूटी होती है, उन्हें जगह जगह लकड़ी डालनी होती है। लेकिन कल रात जब न्यूज 18 की टीम ने इस गाड़ी का पीछा किया तो वो गाड़ी एक राजस्व निरीक्षक, जो प्रमोद शर्मा नगर पालिका के ही राजस्व निरीक्षक हैं, उनके घर पर लकड़ी उतारती मिली। जब उस कर्मी से पूछा, मनीष शर्मा नाम का जो कर्मी ये लकड़ियां डाल रहा था, उससे पूछा गया तो उसने मौन साध लिया और वो कुछ भी कहने से बचता नजर आया। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो बंदरबाट की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई है वो चौंकाने वाली है, और इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये भी देखना होगा। फिलहाल ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब जाहिर सी बात है कि इस पे उच्च अधिकारियों की नजर पड़ेगी और न्यूज 18 की खबर का असर जल्दी होगा। और अब बात करेंगे कड़ाके की ठंड की। जी हां, मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते बढ़ी ठंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अगले 2 दिन बाद असर नजर आ रहा है। खंडवा, खरगोन, मऊगंज में कोल्ड डे अलर्ट, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया में कोल्ड डे अलर्ट, भिंड, मुरैना में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया। 28-29 जनवरी को बूंदाबांदी की भी आशंका व्यक्त की गई है। तो वहीं ग्वालियर में सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश में सबसे सर्द जिला रहा ग्वालियर। 31 जनवरी तक सताएगी कड़ाके की सर्दी। अभी आपको 31 जनवरी तक और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे की चादर से पूरा इलाका पट जाता है। मानिए कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती, बहुत मुश्किल होता है वाहन चलाना। यातायात पर इसका अच्छा खासा असर नजर आ रहा है। जो सुबह से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कहीं और जाने के लिए, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाहन खासतौर पर इसमें जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो घटनाएं बढ़ रही हैं। तो कड़ाके की सर्दी ग्वालियर में भी सितम जारी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे सुशील कौशिक ग्वालियर से, वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो सुशील आपके पास आते हैं। कड़ाके की सर्द और सबसे खास बात कि 31 जनवरी तक, और हो सकता है कि उससे ज्यादा समय भी हो, और अभी ठंड का सामना करना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल यानी पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का असर अभी बरकरार है। और ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 31 जनवरी तक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। रात का तापमान अगर देखें तो 5 से 6 डिग्री के आसपास चल रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में, जो सामान्य से करीब 4.5 से 5 डिग्री कम है। दिन का अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री के अंदर है, ये भी जो सामान्य है, सामान्य से करीब 4-5 डिग्री कम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं आ रही है, उन हवाओं के चलते उत्तर मध्य प्रदेश के ये ग्वालियर चंबल अंचल के इलाके में लगातार कड़ाके की सर्दी बरकरार है। और आने वाले दिनों में 31 जनवरी तक इस सर्दी से छुटकारा मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही। तो अभी भी स्वास्थ्य विभाग के जानकारों ने कहा है कि लोग बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये जो बर्फीली हवाओं की सर्दी है ये बच्चे और बुजुर्गों के लिए हानिकारक है। वहीं कोहरे का असर भी लगातार बरकरार है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, जिसके चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें करीब 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। 2 से 3 फ्लाइटें ग्वालियर से लेट हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो 31 जनवरी तक अब लोगों को परेशान करेगी। जी बिल्कुल सुशील, और सीधे रुक करेंगे वासु का भी। वासु, भोपाल के साथ साथ अन्य इलाकों की भी बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत ज्यादा ठंड है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जा रही है और इससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। और क्या क्या दिक्कतें इस ठंड के कारण? और निश्चित तौर पर रीनू, जैसे अभी सुशील सूरत हाल बता रहे थे, ग्वालियर का बहुत ज़्यादा फर्क भोपाल में भी नहीं है। यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी जो है पड़ रही है, सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। और अमूमन आसपास के इलाकों में और मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों में इसी तरीके का मौसम बना हुआ है। हालांकि देखिए ग्वालियर में जिस तरह से कोहरे का प्रकोप है, ऐसी स्थिति भोपाल में नहीं है, जिससे लोगों ने जरूर थोड़ी सी राहत ली है। धूप जो है वो इस वक्त खिल आई है और आने वाले समय में धूप के चलते दिन में जो टेम्परेचर है वो भी कहीं
कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उत्तर की तरफ से जो सर्द हवाएं आ रही हैं वो लोगों को अभी परेशान करती रहेंगी और इसी तरीके का मौसम आने वाले 2 से 3 दिनों तक, यानी कि आप यूं कहें कि जनवरी का पूरा महीना जो है वो कपकपाती हुई ठंड के बीच ही गुजरने वाला है। ऐसे में लोगों को थोड़ी सी सावधानियां रखने की जरूरत होगी, लेकिन फरवरी की शुरुआत से ही ठंड से राहत मिलने का जो दौर है, जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर जो अलग अलग सिस्टम्स अभी बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी को रोकने का काम करेंगे। जेट स्ट्रीम जो लगातार चल रहा था वो फिलहाल बंद हो चुका है। सर्द हवाएं जब तक आती रहेंगी, जब तक इस तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। बहरहाल थोड़ी सी मुसीबत लोगों के सामने है, पर ज्यादा दिन आप ठंड से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 31 जनवरी है, जो कि आपको और अभी ठंड का सामना करना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की तरफ से किए गए सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी गई है और इसके साथ ही इस रिपोर्ट को कोर्ट से परमिशन के बाद सार्वजनिक भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। वहीं जो तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए आप। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती है, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्लाकर अपने वजूद का पता बता रही हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बता रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानवापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सर्वे के दौरान 32 जगहों पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। ये वो अवशेष बताए गए जिन्हें मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं। अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल इंडिकेटेड अ स्मॉल स्किन होल टाइप कैविटी इन द फ्लोर एट 1-2 m डेप्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ डोर, अ स्टीप एंड डीप नैरो cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। पहला दावा ये कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। दूसरा दावा किया गया कि ज्ञानवापी में कई ऐसे पिलर मिले जो मंदिर के हैं। तीसरा दावा कथित मस्जिद में लगे मंदिर के खंभों को 17वीं शताब्दी का बताया गया। चौथा दावा ये कि ज्ञानवापी परिसर में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले। पांचवा दावा किया गया कि हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कथित मस्जिद को बनाने में किया गया। छठा दावा ये कि कथित मस्जिद में रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले। सातवां दावा ये कि ज्ञानवापी में देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले। आठवां दावा कथित मस्जिद के तहखाने में मंदिर के साक्ष्य मिले। नौवां दावा ये कि मस्जिद में एक जगह लिखा मिला महामुक्ति मंडप। जिस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही थी, उसके सामने आने से अब ज्ञानवापी की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी है और साधु संत भी अब मस्जिद वाली जगह मंदिर के लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं। और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए, उन्हें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर की जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे की रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ,
सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले निचली अदालत, उच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत में लड़ाई चल रही है उस परिसर के लिए जहां मंदिर और मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने हैं और बात उस सच्चाई का पता लगाने की हो रही है जिससे ज्ञानवापी के इतिहास का बोध हो सके, जिससे पता लग सके कि जहां अभी मस्जिद का दावा किया जा रहा है वो मंदिर है। लेकिन इस बीच जब एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की सर्वे रिपोर्ट आई। इसके लिए 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में एएसआई ने 839 पन्नों में ज्ञानवापी में सर्वे की विस्तारित रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी कॉपी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सभी पक्षों को देने की अपील की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 24 जनवरी को ज्ञानवापी के सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी गई, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया। साथ ही दावा यह भी किया गया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दीवार पर त्रिशूल के साथ ही नंदी देवता की आकृति मौजूद है। इसके साथ ही सर्वे में तहखाने से कई शताब्दी पूर्व के तांबे और चांदी के सिक्के मिले। यानी जिस मंदिर मस्जिद की लड़ाई पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी वो एएसआई रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन कहानी अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।